आपकी हर आईडी में आपका नाम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे अग्रज एवं साथी शिक्षकगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं इस सभा में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 17 से 25 अक्टूबर तक मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सांध्यकालीन सत्र में आज हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर निशी मैम उपस्थित हैं। मैं अपने साथी शिक्षक अरुण जी से निवेदन करूंगी कि वे आएं और मैम का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। ओवर टू डॉक्टर अरुण सर। Good evening, everyone. Now I would like to invite Professor Nishi Pandeman, Professor at the Department of English and Modern European Languages, Lucknow University. It is my honor and privilege to introduce and welcome Ma'am. Ma'am has been actively participating in women empowerment programs and is the active member of the Institute of Women's Studies. Ma'am has glorified various academic posts in the university like Director of UGC Academic Staff College, Chief Proctor, Dean Student Welfare, International Studies Advisor, Director of Planning and Development Board, and so many others. And Ma'am has been awarded many prestigious awards like Rani Lakshmi Bai Bravery Award and Saraswati Samman by the UP government, Shakti Award by Lucknow University, Achievers Award by Times of India, and so many others. Ma'am has been known for her cooperative and generous attitude towards students. Ma'am has been academically very rich and has got published well-explored research articles and books. Now I would like to request Ma'am to start her lecture on the program Mission Shakti, which has been projected by the UP government, and enlighten us with her kind words. Over to Professor Nishi Pandeman. Good evening to all the members of the faculty, the principal, and all the students who are part of this program today. And first and foremost, let me please say a word of thanks to your management for having invited me, to Arun, who has been my student, and it has been my privilege to be his teacher. Thank you so much for this invitation. Mission Shakti को लॉन्च किया है सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, इस विश्वास से कि हम लोग लड़कियों के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है उसको कैसे समझें और कैसे हम इस बात को, महिला होने के नाते इस बात को समझें कि बाहर से आकर हमें कोई बचाने वाला नहीं। हम जो ये हमेशा सोचते हैं कि पहले पिता, फिर भाई, फिर पति, फिर पुत्र, यही सब हमारे संबल हैं और यही लोग हैं जो हमारे जीवन में हमको सुरक्षित रखेंगे। ये समय आ गया है जब महिलाएं और बेटियां और बच्चियां इस बात को समझें कि वो आपके जीवन में हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन आपकी अपनी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। चाहे वो आपकी सुरक्षा फिजिकल आपके शरीर की हो या आपके मन की सुरक्षा है, आप अपने साइकोलॉजिकल मेकअप को, अपने साइकोलॉजिकल प्रवृत्ति को अगर आप उसमें अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो आपके संग बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकती। तो ये समय है, आप सब कॉलेज में हैं, ये वो वक्त है जब आपको अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनाना है और सशक्त बनाना है। सशक्त इस सेंस में कि आज आप लोगों को तो नॉन आर्म्ड कॉम्बैट सिखाया जा रहा है, कभी आपको ताइक्वांडो सिखाया जाएगा, या आपको फिजिकली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना ये सिखाया जाएगा, सिखा तो दिया जाएगा। और ये कोर्स भी आप अभी अटेंड कर रहे हैं तो आप सब उसको सीखने के भी प्रयास करें। मुद्दे की बात ये है, और जिस बात पर मैं आज अपनी चर्चा में बताना चाहूंगी कि प्रमुख बात यह है कि क्या आप सीखने के बाद उसका प्रयोग कर पाएंगी, क्योंकि उसका प्रयोग करने के लिए या उन मेथड्स को यूज करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, आपका मन बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। अक्सर ये होता है
अक्सर क्या ज्यादातर ये होता है कि बच्चियां जो है उनको घर में ये बताया जाता है कि तुम कमजोर हो, तुमको बचाने के लिए भाई की जरूरत है, पिता की जरूरत है। तो एक सामाजिक कंडीशनिंग हमारी सोच की हो जाती है कि हम, क्योंकि हम महिलाएं हैं तो हम कमजोर हैं। सबसे पहले आपको अपने मन से इस भावना को हटाना होगा कि आप किसी भी तरह से कमजोर हैं। ये बात सच है कि अगर हम आदमी से खड़े होकर आमने सामने हाथापाई करने लगे तो हम हार जाते हैं। वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमको लड़ने की जो टेक्निक्स हैं वो सिखाई नहीं गई हैं। अगर आप टेक्निक्स जानते हो, देखिए कितने सारी पहलवान है लड़कियां जो पहलवानी करती हैं, उनको आमने सामने अगर किसी पुरुष के साथ भी कर दिया जाए तो वो जीत जाती। ये आवश्यक नहीं है कि वो हार जाएंगी, वो अधिकतर जीत जाती है क्योंकि उनको दांव और पेच जो लगाने हैं उनको परास्त करने के लिए उसमें उनका प्रशिक्षण हुआ है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रशिक्षित होने के साथ साथ आपके मन में ये बात हो कि आप इसको कर सकती हैं। अपने आप को पुरुष से कमजोर समझना छोड़ दीजिए। आप पैदा हुई हैं, आप में मातृत्व की संभावना है। आप अगर मातृत्व की पीड़ा से गुजर सकती हैं, आप अगर बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो आपके अंदर पीड़ा को सहने की कितनी शक्ति होगी आप सोचें। लेकिन समाज में हमको कमजोर बना के रखना, हमारी सोच को इस बात से पैरालाइज करके रखना कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, यह प्रयास पितृसत्तात्मक समाज हमेशा सदैव करता रहता है। आज मैं चाहूंगी कि आप लोग इस प्रशिक्षण को लेने के साथ साथ अपने को मनोवैज्ञानिक स्तर पर किस तरह से सशक्त बनाएं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपसे घर में या आपके वातावरण में या आपके कॉलेज में या आसपास कोई भी आपसे मनोवैज्ञानिक रूप से आपके ऊपर कोई प्रहार करता है तो आप चुप हो जाती हैं, आप डर जाती हैं। जब आप लोगों की बातों से डर जाती हैं, जब आप लोगों के शाब्दिक प्रहार से डर जाती हैं, जब आप लोगों के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हार जाती, तो आप कैसे संभव है आपके लिए कि आप शारीरिक रूप से सशक्त होकर लड़ सकती हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर वो शक्ति है, और मैं आपको स्वयं बताती हूँ कि वो शक्ति है। हम लोगों ने एक वर्कशॉप की थी बच्चों के लिए आज से 20 वर्ष पूर्व, और उस वर्कशॉप में हम लोग उनको नॉन आर्म्ड कॉम्बैट जब सिखा रहे थे, सबसे पहला कार्य हम लोगों ने कराया कि हम लोगों ने उनको 1 इंच मोटी 4x4 के एक लकड़ी के टुकड़े को हाथ से मारकर तोड़ने के लिए सिखाना था। तो हम लोगों ने ईंट लगाई, ईंट के ऊपर जब पटरे को लगाया और लड़कियों से कहा कि आप इसको मार सकती हैं, सारी की सारी लड़कियां उसको तोड़ने से कतराई। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम, ये संभव नहीं है, वी कैन नॉट डू इट। लेकिन जब उनको सिखाया गया कि सांस को कैसे रोकें, लंबी गहरी सांस को लें, कैसे अपने एनर्जी को केंद्रित करें, और जोर जो है हाथ से नहीं लगता है, पेट से आपका जोर जो है उठ के आएगा और फिर लगेगा। मैं आपको बताऊं, उनको वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और वो एक्सरसाइज हम लोगों ने मात्र 10 मिनट करवाया है, और 11वें मिनट में जब लड़कियों ने मारा है तो सारी की सारी लड़कियों ने उस पटरे को 2 मिनट तोड़ा। और लड़कियों ने उस समय समझा कि हम अशक्त इसलिए हैं क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी कहाँ पर केंद्रित है और हम अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें। हम अपने ब्रेथ को, हम अपने अंदर के साहस को किस तरह से कंट्रोल कर रख सकते हैं। इट इज साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, इट इज नॉट जस्ट फिजिकल। अगर आपके सामने कोई खड़ा है और आप मारपीट करना शुरू करती हैं, तो आप अगर पहले से ही डर जाती हैं और सोच लेती हैं कि ये आदमी, मैं कमजोर हूं और ये आदमी मुझे ये कर देगा, तो आपके संग बुरा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये संकल्प करती हैं कि नहीं, मैं देखती हूँ क्या होगा। मैंने अपने पूरे जीवन में, मैं स्पोर्ट्स वुमन रही, मैं खेलती रही, मैंने अपनी शक्ति को कभी कम नहीं समझा। और मैं जब अगर फिजिकली भी लड़ना होता है तो मैं डू और डाई के एटीट्यूड से लड़ती हूँ। मुझे मारना है या कुछ करना है तो मैं पूरी शक्ति लगाकर करूंगी, सही टेक्निक से करूंगी, सही ब्रीदिंग टेक्निक से करूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपका समझना कि आप इस चीज को कर सकते हैं।
इसलिए आपकी जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके एनर्जी को कहाँ पे केंद्रित करें और कैसे एनर्जी को फोर्स के साथ एक साथ आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दांव पेच भी समझाए जाएंगे, ऐसी मेरी समझ है, मैंने जो कुछ पढ़ा है। लेकिन उससे पहले आप अपने मन में, जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीख रहे हैं, सबसे पहले अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि आप नहीं कर सकती। याद रखिए कि जो आदमी आपको सड़क पर या जो आदमी आपके जीवन में आपको अटैक करेगा वो ट्रेन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ट्रेंड होंगी तो आप उसको पछाड़ सकती हैं, आप उसको फेंक सकती हैं, आप उसको अपने से दूर कर सकती हैं, आप भाग सकती हैं, आप अपने बचाव के लिए बहुत सारी चीजें अपने आसपास कर सकती हैं। तो पहले, सबसे पहले मन में ये दृढ़ संकल्प होना और समझना कि ये शक्ति मेरे अंदर है, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं जितनी कमजोर आप समझते हैं। समाज को, पितृसत्तात्मक समाज को ये सूट करता है कि वो हमको कमजोर बना के रखे, हम उन पर आश्रित रहें, हम उनकी तरफ देखें, कभी कभी भाई की तरफ देखें, कभी पति की तरफ देखें, कभी पिता की तरफ देखें, सबकी तरफ घूम घूम के देखें कि आप हमारी सुरक्षा करिए। ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है, और हर लड़की को इस बात को समझना होगा कि पिता, पति, पुत्र हर वक्त आपके बगल खड़े होकर आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। आप शॉपिंग करने गई हैं, अकेले गई हैं, आप कॉलेज गई हैं, आप अकेले गई हैं, आप नौकरी पे जाती हैं, आप अकेले जाती हैं। उस समय आप असुरक्षित कैसे रह सकती हैं? और अपनी सुरक्षा के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रयोजन तो होना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको मानसिक रूप से सशक्त होना, मानसिक रूप से तैयार होना, अपने अंदर ये विश्वास रखना कि नहीं, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। और सुरक्षा हर वक्त लड़ झगड़ के और आमने सामने हाथापाई से ही नहीं होती। आपकी बुद्धि उस वक्त काम करे, आपने कोई अपने सामने प्रॉब्लम देखी और आप पैरालाइज हो गई मेंटली, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस वक्त एक लंबी गहरी सांस लें, उसको देखें कि क्या हो रहा है और उसको कन्फ्रंट करने के लिए तैयार करें, ये करेज जो है टू फेस द सिचुएशन, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड इट कम्स फ्रॉम द वे योर साइकोलॉजी हैज बीन रूटेड। मुझे याद है कि मैं छोटी थी, मैं छठी क्लास में थी और हम लोग वापस आ रहे थे घर रिक्शे पे, मैं और मेरी बहन, कुछ लड़के हम लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए निकले। मैं कितना डिस्टर्ब हुई, मैं घर आई, मैं रोने लगी और मेरे पिताजी ने उस वक्त मुझे खड़ा करके ये कहा कि आइंदा अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो मुंह खोलकर जवाब देना सीखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, क्या होगा, आप मर जाएंगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लड़ोगी नहीं तो बचने की संभावना बहुत कम है, लड़ोगी तो शायद बच सकती। और उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी किसी फिजिकली डिस्टर्बिंग सिचुएशन में हो, जहां तुमको लगता है कि तुम एक वीक पोजीशन में हो, तो अपने आप को ऐसी जगह पर लेके चलो, हमेशा अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहो। लड़कियों के संग आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि वो जब एनवायरनमेंट में निकलती हैं बाहर, तो अपने आगे पीछे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं सोचती। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। लड़कियां आपस में बात करते करते टेम्पो स्टैंड पे खड़ी रहती हैं, टेम्पो आती है, एक दूसरे से बात कर रही हैं, बाय बाय कर रही हैं, कुछ और बातें कर रही हैं, और ये नहीं देखती हैं कि टेम्पो के अंदर कौन बैठा है, और टेम्पो में चढ़ जाती हैं। चढ़ने के बाद देखती हैं कि वहां 5 आदमी बैठे। अगर आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति सतर्क हैं तो आप देखेंगे कि 5 लोग, आप उस टेम्पो में नहीं बैठेंगे, आप अगली टेम्पो में बैठ जाइए जिसमें और महिलाएं आपको दिख जाए। तो आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति सतर्क रहिए कि आपका एनवायरनमेंट अगर आपके लिए आपको लगता है कि सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उस एनवायरनमेंट में प्रवेश न करें, और अगर करें तो पर्याप्त अपने संग कॉशन लेकर आप उस एनवायरनमेंट को एंटर करें। सो आप अपने जीवन में कहाँ जा रही हैं, कितने बजे रात में जा रही हैं? अगर आप बहुत रात में भी आ रही हैं, आपका कार्य ऐसा है कि आपको बहुत रात में आना है, आप आ सकती हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बदहवास होकर बिना सोचे किसी गाड़ी में बैठ जाना या कहीं भी चले जाना और बिना अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किए कि कैसे आपकी सुरक्षा होगी, क्या आप स्ट्रैटेजी बनाती हैं? नहीं बनाती हैं, आप निकल गई, आप सोच नहीं रही।
मैं जब ट्रैवल करती हूँ, मैं विश्व में हर जगह गई और अकेले जाती हूँ, मैं आज भी अकेले ही जाती हूँ, लेकिन मैं ये इंश्योर करती हूँ कि जब मैं जाती हूँ तो वो दिन का समय, मैं कहीं पर रात में नहीं लैंड करूँ, मैं दिन में ट्रैवल करती हूँ, बिकॉज आई एम अ वुमन, हम सिंगल हैं। तो जब हम जाएंगे तो हमको अपनी सुरक्षा के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मैं एक ऐसे समय पर पहुंचूं कि मैं एक दिन का समय हो, मुझे दिख रहा हो मैं कहाँ जा रही हूँ, सुनिश्चित करूं कि मुझे कोई गाड़ी लेने आई है या नहीं आई है, कौन है, किसका नाम है, एड्रेस जानना, फोन नंबर्स जानना। हम अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं है। हर महिला को वो घर से चाहे 2 मिनट के लिए निकले, चाहे 4 मिनट के लिए निकले, चाहे वो 10 घंटे के लिए निकले, उसको देख लेना होगा कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप पिता और भाई के संग जाइए, आप खुद भी जाइए तो अलर्ट रहिए ना, देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है। ज्यादातर बच्चियां क्या करती हैं, ऑटो में बैठी, गाड़ी में बैठी, कहीं और बैठी, अपने फोन पे लगी हुई। क्यों जरूरी है कि फोन पे लगे? अगर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तो तुम अलर्ट क्यों नहीं हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? ये बहुत अनिवार्य है कि आप इस बात को समझें कि अपनी सुरक्षा के लिए आपको सबसे पहले अलर्ट होना है और अवेयरनेस ऑफ योर एनवायरनमेंट, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, टू बी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग। आपको कोई साइकोलॉजिकली हैरेस कर रहा है, समझिए कि वो आपको परेशान कर रहा है, कि आपको वो हेज कर रहा है। इसको भी सीखना जरूरी है कि आपके कार्य क्षेत्र में आप जहां जाती हैं कोई आपसे साइकोलॉजिकली किस तरह आपको हैरेस कर रहा है। मैं एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। मैं एक सुनार की दुकान में घुसी और वहां पे मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी। वहां मैंने देखा कि 2 औरतें, वो जो सेल्समैन है वो उनसे बहस लड़ा रहा था, बहुत ही कस के बोल रहा था कि मैंने आपको इतने सेट दिखाए, मैंने ये किया, आपने कुछ नहीं खरीदा, इतना मेरा टाइम वेस्ट किया, ये किया वो किया। और वो दोनों महिलाएं इस कदर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। और मैंने उस आदमी से कहा, मैंने कहा दुकान किसकी? तुम्हारी। माल किसका? तुम्हारा। पैसा किसका खर्च हो रहा है? इनका। तुम्हें हिम्मत कैसे पड़ी तुम इस तरह इनसे बात करो? तुम 1 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, मत दिखाओ, लेकिन तुम उनसे ये नहीं कह सकते हो कि जबरदस्ती तुमसे ये खरीद ले। तो आपको साइकोलॉजिकली लोग प्रेशर करते हैं, इस कदर प्रेशर करते हैं कि आप उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और उन दोनों महिलाओं को मैंने घूम के कहा, मैंने कहा आपको अगर ये नहीं खरीदना आप मत खरीदें, आपका पैसा है, आपकी चॉइस है, आप डिसाइड करें। ये नहीं निर्णय लेंगे आपके लिए कि आप इस सामान को खरीदेंगे या आप इस सामान को नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए, और वो विमेन बहुत वेरी रिलीव्ड, फिर उन्होंने नहीं खरीदा। हमने कहा मत खरीदिए, और दुकान है वहां देख लीजिए। और हमने उस आदमी से कहा, हमने कहा आइंदा तुम इस तरह बात करोगे तो ठीक नहीं होगा। मैंने उसकी कंप्लेंट की मैनेजमेंट से। हमने कहा दिस इज नॉट द वे टू कीप सेल्समैन, to psychologically terrorize women clients and to do this, it is unfair. तो इसलिए आपको ये समझना कि कब आपके संग लोग mentally psychologically they're playing with you, pressuring you, you have to understand that. So women have to understand कि इस दुनिया में कितना भी हम कहें बहुत सुरक्षित है, बहुत ये है, बहुत वो है, हमको अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहना, अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और अवेयरनेस एंड अलर्टनेस कि कौन मेरे संग क्या कह रहा है, कौन मेरे संग क्या कह रहा है, उसकी नीयत क्या है। हम नहीं कह रहे शक से देखिए, शक से मत देखिए, कॉशन से देखिए। किसी भी अपने आप को इस परिस्थिति में मत डालिए जो कि आपके लिए असुरक्षित हो सकती है। आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके लड़के फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, कोई आवश्यकता नहीं है कि वो कहें कि लाइए हम तुमको छोड़ दें तो आप उनसे लिफ्ट ले लें, मत लें। आप स्वयं सक्षम है कि आप खुद चली जाए, और अगर लिफ्ट लेनी भी है तो 2-3 बच्चे एक साथ जा सकते हैं, है ना। तो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने माहौल को समझें कि वो असुरक्षित आपके लिए न बने। आपको अपने माहौल को स्वयं सुरक्षित बनाना है और अपने माहौल को देखते हुए जाना है। दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन आप अगर आप सुरक्षित रहना चाहती हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित। थर्ड ये है कि आप अपने साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग हो जाए। फोर्थ पॉइंट है कि आप फिजिकल कॉम्बैट की अगर नौबत आती है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग आपको अभी दी जा रही है। इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और सीखने का प्रयास करें।
और जो भी दांव आपको बताए गए हैं, जो भी लिंक आपको दिए जाएंगे, उसका थोड़ा अभ्यास करें। घर में भाई से कहें, किसी और से कहें, बहन से कहें, अभ्यास करिए, उसको सीरियसली लीजिए। प्लीज इस ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लीजिए। मैं ये जानती हूं कि यहाँ पे मुझे सिखाया गया था, मैंने नॉन आर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग ली थी, कि आदमी आपके संग अगर कुछ कह रहा है, आप यहाँ पे एक जगह है, उसको दबाकर आप उसको बेहोश कर सकते हैं। जो वीक एरियाज हैं उनमें किक करके अगर आप अपने आप को रिलीज कर सकते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न टेक्निक्स फॉर सेल्फ डिफेंस। हर वक्त ताकत की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत ज्यादा है। सेल्फ डिफेंस और फिजिकल सेल्फ डिफेंस में अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो 1 या 2 या 3 दांव से आप बहुत सारी परिस्थितियों से निकल सकते हैं। कॉन्फ्रंटेशन लास्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपको भाग के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका अंतिम विकल्प यह है कि आपको कन्फ्रंट करना है, तो देन यू मस्ट नो द टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग इट। ये जो मिशन स्टार्ट हुआ है एम्पावरमेंट का, हम लोग ने अनेकों मंचों पर इस बात को कहा है, अनेकों मंचों पर इस बात को कहा है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के साथ स्कूल्स में ही देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम उम्र से लड़कियों पे ये दबाव रहता है और असुरक्षा की भावना बढ़ती रहती है। और उनकी इस असुरक्षा की भावना पर परिवार के लोग, समाज के लोग, सब लोग बोल बोल कर ऐसा परिस्थिति कर देते हैं कि आप हर चीज से डरती ही रहती है। आपको अगर बाहर दोस्तों के संग जाना है तो माँ बाप कहेंगे कि मत जाइए, असुरक्षित। लेकिन अगर आप अपनी सुरक्षा स्वयं करना जानती हैं तो आप जा भी सकती हैं। आपको इस बात को मानने की जरा भी जरूरत नहीं है कि मैं असुरक्षित हूँ। आप स्कूटर चलाती हैं, साइकिल चलाती हैं, आप मोबाइल है, ये आपके एम्पावरमेंट का साइन कि आप जहां चाहें जा सकती हैं। लेकिन आप जा तो सकती हैं, उसके संग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि आपका परिवार, आपके लोग इस बात पर विश्वास कर सकें कि हाँ, मेरी लड़की को अपनी सुरक्षा करना आता है, वो जाएगी तो अपनी देखभाल वो कर सकती है। ट्रेनिंग को बहुत ही गंभीरता से आप सब लें। और मैं ये भी एक अनुरोध करूंगी मैनेजमेंट से कि साइकोलॉजिकल प्रेशर से डील करने के लिए एक माइंडसेट जो है कि मैं कमजोर हूं, इसको डील करने के लिए, इसके लिए भी सेशंस बच्चों के लिए आयोजित किए जाएं, ताकि लड़कियां ये बात समझ सकें और सीख सकें कि कैसे वो स्वयं, how they can have strength within themselves to face this. So the first and important thing is to have the will to fight. You can't fight if you don't have the will to fight. अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है लड़ने की, अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए कोई यूज नहीं होगी। इट विल जस्ट बी ए ट्रेनिंग। बट अगर इसको आप सीखते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, then it can be of great use to you. But more than that, ईश्वर न करे कि आप जो कुछ सीख रही हैं उसका प्रयोग करने की आपको नौबत आए। लेकिन अगर वो अंतिम विकल्प है तो आप उसको करने में सक्षम होंगी। इस ट्रेनिंग को सीरियसली लीजिए और सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर क्यों, घर के अंदर भी सुरक्षित रहिए। ये अनेक केसेस में almost 70% of harassment and sexual assault on women happen within the home. आपके घर के अंदर आप असुरक्षित हैं, तो आप अपने माहौल को देखें, समझें और उसको समझकर, देखकर, एसेस करके टाइमली एक्शन लेंगी, तब आप सुरक्षित रहेंगी। आंख बंद करके कहना नहीं मेरा घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब आपको आंख से दिखता भी है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो भी आप उसको शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को आप छुपा लेती हैं इन द सैंड और कहती है कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो इस बात को एक्नॉलेज करिए कि असुरक्षा है आपके आसपास। उस असुरक्षा को जब आप एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ है, तब उस सुरक्षा से लड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है वो आप सोच पाएंगे। जहां जरूरत हो वहां सहयोग ले, जहां जरूरत हो वहां सलाह ले। बहुत सारे लोग हैं, अब तो औरतें बाहर आके बहुत सारी बातें कहने लगी, करने लगी। कितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अभी आपको ट्रेनिंग कॉलेज दे रहा है, इसके आगे की भी ट्रेनिंग, कितनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथनिंग पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑलरेडी ऑनलाइन है, आप कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो है वो
फ्री हैं। आपको ये भी समझना होगा हेल्पलाइंस कौन सी हैं, आपकी सुरक्षा के लिए वो कानून कौन से हैं, आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो मोबाइल ऐप्स कौन से हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने वातावरण में सुरक्षित रह सकती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, या समाज में हो, या आपके शहर में हो, या देश विदेश में। बहुत ही जरूरी है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ आप सबको कि आप लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम देने नहीं आई हूँ, सिर्फ कुछ चीजों को फोकस करने के लिए आई हूँ कि आपको प्लीज फॉर गॉड से हर जगह का एनवायरनमेंट आपके लिए असुरक्षित है, इस बात को समझें और अपने मन को में यह संकल्प लें कि आप अपने एनवायरनमेंट का असेसमेंट करेंगी, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना सीखेंगी, आप इस बात को मानने लगेंगी कि आपके लिए सब कुछ संभव है। और जब आप ये करने लगेंगी और अपने निर्णय स्वयं लीजिए, सारे जीवन में निर्णय स्वयं लीजिए, तभी आप सशक्त होंगे। और आपको जो लोग हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपके टीचर्स हो, आपके दोस्त हो, आपके परिवार में आपके भाई हो, आपके पिता हो, उनको जरूर लेके अपने साथ आप चलें और उनसे डिस्कशंस भी करें ताकि आप सशक्त हो सकें, सुरक्षित रह सकें और खुशहाल रहें। गुड लक एंड गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। Please stay, ma'am. Thank you. Please stay with us, ma'am, at least 5 minutes. Yes, yes, I am with you, Arun. I am with you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं निशी मैम का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अपने महाविद्यालय के शिक्षा संकाय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मीना शर्मा मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ओवर टू डॉक्टर मीना शर्मा मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मीना जी। मैडम को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। साथ ही साथ मैं अपने इस मीटिंग में जुड़े अपने सभी साथियों एवं विद्यार्थियों को भी यथोचित अभिवादन करती हूँ। मैडम का नाम मैंने बहुत लंबे समय से सुन रखा था। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं कि जब मैंने 2001 में अपना जॉब ज्वाइन किया था, तभी से मैं मैडम का नाम सुन रही थी और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मैडम को देख सकूं और उनको सुन सकूं। मैडम का अच्छा सा लेक्चर सुनकर, और मैडम ने बहुत प्रैक्टिकल बातें हमारी बच्चियों को बताई कि कैसे वो मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें, कैसे वो शारीरिक रूप से सुदृढ़ रहें और कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहें। यदि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहती हैं, सतर्क रहती हैं, तो बहुत सी मिसहैपनिंग से वो अपने आप बच जाएंगी। और ये बिल्कुल ठीक है मैडम, मैं बहुत बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चियां जो छोटी छोटी गलतियां करती हैं उसका बड़ा बड़ा खामियाजा उन्हें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपने प्राचार्य जी की ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हम सबको अपने विद्वत व्याख्यान से, अपने रोचक व्याख्यान से कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू मीना जी, आपको सुनकर भी मुझे अच्छा लगा और आपको देखकर भी मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। Thank you, ma'am. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथी शिक्षक श्री प्रांजल शाही जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और लड़कियों का प्रशिक्षण कार्य आरंभ करें। ओवर टू डॉक्टर प्रांजल शाही सर। Thank you, Kumud ma'am. First of all, I would like to thanks to Nisa Pandey ma'am because he just reduced my work because before training session I have to motivate children for that is a process of warm up. So whatever things are needed for motivation and warm up, already she has done everything. Like two things which I noted from madam's speech, and first one is your mindset is your primary weapons 100%. अगर बच्चे बिल्कुल मुझे सुन ही रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं कि अगर आप मानसिक रूप से आप तैयार हैं, सशक्त हैं, तो आप किसी भी परेशानियों को पहले ही भाप सकते हैं, आप जज कर लेते हैं
और बहुत एक छोटा सा लकीर होती है डाउट और कॉशन के बीच में। मैडम ने आपको क्लियरली बताया कि आपको इतना ही सचेत रहना है कि जो आप सचेत की अवस्था में हो, ना कि आप किसी के ऊपर हरदम शक करें। तो उस लकीर को हरदम आप डिफ्रेंशिएट कर सकें इन बिटवीन, मतलब सचेत रहने और किसी के ऊपर शक करने के ऊपर। और मुझे जो मैं जानता हूँ, या बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, व्हाट आई एम थिंकिंग रिगार्डिंग स्ट्रेंथ, दैट इज वेयर देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो स्ट्रेंथ। सो उसी क्रम में हम लोग, मैडम इनको अच्छी टेक्निक सिखा रहे हैं और हमारी बच्चियां इन टेक्निक्स को यूज करेंगी और भविष्य में कभी इसकी जरूरत होगी तो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगी और उस विषम परिस्थिति से बाहर निकलेंगी। बिल्कुल। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। हमारी सबसे पहली क्लास जो फिजिकल ट्रेनिंग की थी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अजीत सिंह चारक सर ने ली थी। उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपको स्टार्टिंग में बताया। बेसिकली उन्होंने, मैं फिर एक्चुअली आई एम कोरिलेटिंग लास्ट 2 क्लासेस रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस एंड martial art skills also. So Dr. Ajit Singh Charak sir taught you regarding vulnerable points of body where easily you can hit and preserve yourself from dangerous position. So और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आपके जो मीन्स पंचेस कैसे होते हैं, या ग्रिप आपको कोई कैच करता है तो आप कैसे अपने आप को वहां से बचाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था बेसिकली रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन, योर बैलेंस, नी को आप कैसे हिट कर सकते हैं किसी भी ऐसे सिचुएशन में, योर एल्बो, यूजिंग योर एल्बो इन अ डेंजरस सिचुएशन, बिकॉज आपके नी और ये एल्बो, ये 2 ऐसे पार्ट्स हैं, 2 ऐसे जॉइंट्स हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं और इसलिए ये आपके बहुत कंट्रोल में और कमांड में होते हैं। आज जो हमारा क्लास है सेल्फ डिफेंस का, वो इसमें सिंपल ये बताया गया कि अब हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसमें एरिया में बढ़ रहे हैं। बेसिक से हमने स्टार्ट किया डिफेंस से, फिर हम अटैक पे आए। आज हमारा क्लास है इस बेसिस पे कि अगर आपको कोई जो आपका सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स है, आपका नेक, आपका, मैंने कल भी आपको इस मसल्स का नाम बताया था, स्टेनोक्लोइडोमेस्टॉइड जो है आपका, और आपके पीवट जॉइंट जो सबसे जो वीक जॉइंट्स है, जहाँ सारे आपके नर्व्स होते हैं, अगर उस एरिया को पकड़ता है तो हम बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो उस एरिया पे अगर कोई आपको अटैक करता है तो आपको कैसे अपने आप को सेव करना है। साथ ही साथ उस पे आपको फ्रंट अगर कैच करता है कोई, तो बैक कैच करता है तो कोई, तो आपको वो फ्रंट बियर हग करता है, फिर आपको कैसे, तो इन सारे इसमें सबमर्ज हैं सारे वो स्किल्स। मैं इसीलिए डायरेक्टली इसको प्ले करूंगा और सारे इंस्ट्रक्शन इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप बहुत कॉन्शियसली सुनिए और कोशिश करिए कि इसको आप इस वीडियो के साथ साथ अगर कर सकते हैं तो ये भी करने की कोशिश करें। आत्मरक्षा करने में ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति है कि विरोधी हमारा गला पकड़ लेता है। गला पकड़ने के लिए हमारी जो पद्धतियां हैं, दोनों हाथों से गले को पकड़ लिया गया, आगे की ओर से दोनों हाथों से गला पकड़ लिया गया। इस कंडीशन में विरोधी का यहाँ पर ये जो ब्रीदिंग पॉइंट है, अंगूठे के द्वारा दबा लिया जाता है और इन दोनों हाथों से गले को पकड़ लिया जाता है। ये पकड़ लिया, पहला तरीका। देन उसके बाद में दूसरा तरीका, सिंगल हैंडेड इसको पकड़ लेंगे। ये दूसरा तरीका है कि सिंगल हैंड पकड़ लिया गया है। ये और बुरी कंडीशन है, लेकिन छुड़ाने में उतनी ही सहज है। ये साधारण तकनीकें हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को ये अपने गले की सुरक्षा करनी है। सामने की ओर से गला पकड़ लिया गया है,
इसके अलावा पीछे से भी गला पकड़ लिया जाता है, दोनों हाथों से कोई भी पीछे से गला पकड़ लेगा। ये गला पकड़ना भी छुड़ाने की तकनीक इसको हमको सीखनी है, जिससे कि हम बेहतर ढंग से अपनी आत्मरक्षा कर सकें। ये मुख्य रूप से साधारण तकनीकें हैं जिसका कि गले की ग्रिप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से गले की तकनीकों से बचने का तरीका करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। पहला काम, विंड पाइप और हमारी यहाँ की जगलर वेन और विंड पाइप को हमको सुरक्षित करना है। गले को सेल्फ डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए जरा भी चूक होगी तो हमारी सांस घुट जाएगी, लिहाजा हमको अपने गले को बचाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको, अगर कोई आदमी गला पकड़ने का प्रयास करता है तो सबसे पहले अपने विंड पाइप को, गले को सुरक्षित करना है। लिहाजा सबसे पहला काम करना है कि कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, हाथ पैर को आगे पीछे करेंगे जिससे कि हम अपना संतुलन बना सकें और गिरे नहीं। इसके पश्चात कंफर्टेबल पोजीशन में घुटना मोड़ लेना है, घुटना जरूर मोड़ना है जिससे कि आप मूवमेंट कर सकें। इसके पश्चात सबसे पहला काम करना है कि हमको अपने दोनों कंधों को, इस कंधे को कान की दिशा में ऊपर उठा लेना है और सर को नीचे की ओर घुसा लेना है। 1 एंड देन 2। अब इस कंडीशन में इसको पकड़ना, गले को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा ये पोजीशनिंग बन जाएगी और विरोधी पकड़ नहीं पाएगा। ये सबसे कारगर साइंटिफिक तरीका है जिससे कि विरोधी हमें गला से पकड़ ना पाए। अगर से पकड़ भी ले तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना ज्यादा तनाव हो जाएगा कि वहां तक हाथ पहुंचेगा नहीं और हमारी सेंसिटिव ऑर्गन्स मजबूत हो जाएंगे, हमारा गला सुरक्षित हो जाएगा। ये सबसे पहले प्रिपरेटरी पोजीशन है। किसी व्यक्ति ने गला पकड़ने का प्रयास किया तो तत्काल 1, दांतों को जबड़े से कस लेंगे और सांस भर लेंगे, देन चिन को नीचे की ओर ले जाएंगे। हाथों को भी ऊपर उठा सकते हैं आप, जिससे कि आपका कोई बॉडी पकड़ ना सके। ये जितनी टेक्निक्स है ये बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। आपको बिल्कुल, मैं फिर मैडम का एक वर्ड था कि नॉन आर्म्स जो ये आपके कॉम्बैट है उनके ऊपर आपकी बात हो रही है। तो देखिए बच्ची सिंपली अपने आप मीन्स आपके जो शोल्डर बोन है उसको अप किया तो आपका ये विंड पाइप वाला एरिया अपने आप नीचे आ जाता है, तो स्पेस नहीं बचता है कैच करने के लिए। तो बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसको आप याद करें और आप चाहें तो नोट बना के वहां लिखे भी ताकि बाद में आप प्रैक्टिस कर सके। ये एक सिंपल पोजीशन है। इसके पश्चात दूसरा तरीका है कि हमें क्या क्या इसके अलावा करना है। पहले तो हमें घबराना नहीं है, दूसरे हमें तकनीक को पूरी तरह से मालूम होना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। यहाँ पर यह भी चीज ध्यान में देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से आप ये न कर पाए, बहुत जल्दी से एकदम जाकर कोई गला पकड़ ले, आप एकदम से हड़बड़ा ना जाएं, लिहाजा इसका बार बार अभ्यास करें जिससे कि आप इसको सही तरह से परफॉर्म कर पाए। तो हम इसको देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने से आता है और आकर के हमारा गला पकड़ लेता है तो इस गले की कंडीशन पे हमको तत्काल उस तकनीक को बार बार प्रयोग करना चाहिए। पहला काम, जैसे ही वो आगे बढ़ता है पोजीशन पकड़ने के लिए, कंधा ऊपर जाएगा, चिन नीचे आएगा, सांस भरेंगे, जबड़े कस जाएंगे। गो। अभी उसको पकड़ने में दिक्कत हो रही है, लिहाजा आप जितनी तेजी से शीघ्रता से करेंगे आप अपने को, गले को सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ पर अभी पकड़ से या खतरे से बचे नहीं है, खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा इसके बाद में तकनीक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे कि दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, नमस्ते की पोजीशन बनाएंगे, दोनों हाथों के बीच से इस हाथों को इन दोनों हाथों के बीच से निकालेंगे और तेजी से ऊपर की ओर ले जाएंगे। गो। अभी इस तकनीक को फिर से देखेंगे हम लोग। रेडी? किसी व्यक्ति ने गला पकड़ लिया, मान लीजिए कि हम बचाव नहीं कर पाए, गला उसने पकड़ लिया, हमें क्या करना है, गले की मांसपेशियों को कड़ा करना है, सांस को भर लेना है जिससे कि हम काफी देर तक प्रतिरोध कर सकें। इस हाथों को जोड़ लेना है और इन दोनों के बीच से निकालना है। 1 और कंधे और बाजू का जोर से प्रयोग करते हुए सीधे ऊपर की दिशा में जाएगा। 2। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सरलता से इसको छुड़ा लिया। अभी दूसरी तकनीक के ऊपर आते हैं। फिर से किसी ने हमको पकड़ लिया, अभी हम इसको एक सरल तरीके के द्वारा मेकअप करेंगे। इन दोनों हाथों को इन दोनों के अंदर ले जाएंगे, 1 ऊपर ले जाएंगे, 2 और यहां से दोनों हाथों से इसके ऊपर मारते हुए अपने आप को छुड़ा लेंगे। 3। फिर से तो कट करेंगे, फिर से 1 इस हाथ को यहां पर ले जाएंगे ऊपर और ये बाहर निकाल देंगे। 2
ये एक सरल तरीका है जिसमें कि हमने अपने कलाई का भी प्रयोग किया है। फिर से उसको देखेंगे और सीखेंगे। 1 2 3। अब तीसरा तरीका हम लोग सीखते हैं। 1, दोनों हाथों को बाहर की ओर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, पकड़ेंगे एक दूसरे हाथ को, तेजी से इस जगह के ऊपर मारना है। यहां नहीं मारेंगे, यहां नहीं मारेंगे, यहां पर या इस जगह पर, दोनों पर एक साथ मारना है और गलचिन को नीचे ले जाना है, कस के मारना है। 3। अगली तकनीक के माध्यम से फिर से ग्रीन गला को पकड़ा हुआ है, इस हाथ को और यहां इस जगह पर मारेंगे और छुड़ा लेंगे। अगली तकनीक के माध्यम से पकड़ेंगे इस हाथ को, इन दोनों हिस्से पे हमें मारना है और छुड़ाना है। इस तकनीक का प्रयोग यहां से हाथों को टर्न करते हुए नीचे से ले जाएंगे, इस हाथ को यहां तक ले जाएंगे और ऊपर की ओर तेजी से मारते हुए छुड़ाने का प्रयास करेंगे। 3। गले को छुड़ाने की अगली जो तकनीक है उसका भी हम लोग प्रयोग सीखते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गला पकड़ लिया हमारा, तो कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, अपने हाथ दोनों हाथों के बाहर निकालेंगे ऊपर की ओर और दोनों हाथों को उसके नाक के ऊपर तेजी से मारने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो एकदम से हड़बड़ा जाए। खूब कस के मारेंगे और हाथ को छुड़ाने का प्रयास करेंगे। अब दूसरी तकनीक हम सीखेंगे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। किसी ने गला पकड़ लिया हमारा आगे की दिशा से, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे। अभी हम अपना बॉडी को टर्न करेंगे इस दिशा में, इस वाले हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, बाजू के सपोर्ट से ऊपर उठाते जाएंगे और अपने एल्बो से इसके ऊपर मारेंगे और बॉडी को घुमाते हुए इसको पाएंगे। एक बार पुनः हम इसका प्रदर्शन देखते हैं। 1, बॉडी टर्न करेंगे। 2, बाजू की सहायता से गले पे और एल्बो की सहायता से हाथों के ऊपर हम प्रहार करेंगे। 3। अगली तकनीक का प्रयोग करेंगे, किसी ने पकड़ लिया, कंफर्टेबल पोजीशन। अभी हम दूसरे वाले हाथ से हाथ को ऊपर ले जाएंगे। 1, बॉडी को घुमाएंगे। 2, एल्बो से इन दोनों हाथ के ऊपर मारते हुए एक गोलाकार चक्राकार पाथ बनाएंगे। 3। गले की पकड़ को छुड़ाने के लिए एक और अच्छा प्रयोग है। अगर किसी व्यक्ति ने गला पकड़ लिया है तो हमें तत्काल कंफर्टेबल पोजीशन पे आना है, अपने हाथों से दोनों उठाकर उसके बाल को ऊपर से पकड़ लेना है, या अगर बाल नहीं है तो उसकी खोपड़ी को पकड़ लेना है, जिससे कि हम उसको नीचे की ओर खींच सकें और अपने घुटने से उसके ग्रोइन के ऊपर, उसके पेट के ऊपर। ऐसे पोजीशन में अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि ये एरिया स्लिप कर जाता है, तो आप झटके से आप कान का एरिया भी पकड़ सकते हैं और पुल कर सकते हैं। तो उस मोमेंट में आपको जो भी चीज जल्दी कैच में आ जाए, चाहे वो कान हो, चाहे वो सर हो, चाहे बाल हो, कुछ भी आ जाए, आप उस समय उस अपने जो भी उस समय कंफर्टेबल हो जिस चीज के लिए, वो आप कर सकते हैं। या उसके मुंह के ऊपर हम प्रहार कर सकते हैं। यहां से एक घुटना उठेगा दोनों पैरों के बीच में, पेट पर, सोलर प्लेक्स पे या मुंह के नाक के ऊपर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे घुटने का ग्रोइन के ऊपर। 1, जिस समय हम करेंगे उस समय बॉडी को खींचेंगे इसी की घबरा जाए। 2, देन मुंह के ऊपर। 3, आत्मरक्षा करने में अगर गले को किसी ने पीछे से पकड़ लिया है तो ये कठिन पोजीशन हो सकती है, लिहाजा हमें तत्काल तेजी से कंफर्टेबल पोजीशन पे आना है। 1, कंफर्टेबल पोजीशन के लिए पैर को आगे से, पैर को पीछे कर लेंगे, सांस भर लेंगे, जबड़े को कस लेंगे, जिससे कि हमें करने में सहूलियत हो। अभी पहली तकनीक के रूप में हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक हाथ जो कि पैर पीछे उसकी दिशा में ऊपर उठाएंगे, बॉडी को घुमाएंगे और एल्बो से मारेंगे। अभी इसको हम दूसरी दिशा से देखते हैं। 1, पैर पीछे ले गया, इसी दिशा का जो पैर पीछे ले गया हाथ ऊपर जाएगा, बॉडी को घुमाएंगे और एल्बो को कस के मारेंगे। ये छुड़ाने का, और जो ये हाथ का टेक्निक ये बता रहे हैं, इसका सही मतलब ये है इसका कि जिस पैर, मतलब जिस साइड से आपको अपना एल्बो यूज करना है, उसी साइड के पैर को आप पीछे करेंगे थोड़ा, तभी आप प्रॉपर फोर्स लगा पाएंगे। मैकेनिकल टर्म में बिन्स ये बता रहे हैं कि आप उस जिस साइड से आप छुड़ाना चाहते हैं, या आपको लग रहा है जिधर का
जो उनका पकड़ है, जो आपको पकड़ा हुआ है उसका पकड़ है कमजोर है या हल्का है, उस साइड के ही पैर को आप थोड़ा सा पीछे करिए ताकि आपको बॉडी को टर्न करने के लिए मोमेंट मिल जाए और आप एल्बो से उसी के ऊपर फिट, जो आपको पीछे से पकड़ा हुआ है उसके ऊपर आप हिट कर सकते हैं। पहला तरीका है, इसको बार बार अभ्यास करने से आप सरलता से इसको कर पाएंगे। दूसरे तरीके पे आते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन 1, किसी ने पकड़ लिया, 2, 3, अप, बस हो गया। और ऊपर उठाएंगे और तेजी से अपने बाजू से अपन इनको ड्रॉप करेंगे एल्बो से। फिर से 1, 2, तेजी से यहां पर आना है, इतनी तेजी से आप कर पाए, 3, अप। अगर किसी ने फिर से हमको पकड़ लिया है 1, तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? एक सरल तरीका है, पैरों को थोड़ा सा लंबा करेंगे, घुटना मोड़ेंगे और डक करके हम इसको छुड़ाएंगे। 1, नीचे की ओर झुकेंगे और अपनी खोपड़ी को, इस खोपड़ी को इस हाथ के नीचे से निकाल करके चक्राकार जाएंगे। 3, एक बार फिर से देखेंगे, रेडी, 1, कंफर्टेबल पोजीशन, 2, 3, अप। आत्मरक्षा की दशा में जहां छेड़छाड़ की बात आती है वहां पर अपहरण और जबरदस्ती उठाकर आत्मरक्षा करने के, तो हाथों के ऊपर से पकड़ा गया है या ये हाथों की, में मतलब उस सिचुएशन का एक पोजीशन बता रहे हैं कि बेसिकली आपसे अगर कोई बहुत मजबूत है तो वो आपको पकड़ के लिफ्ट करेगा, उठाएगा। तो उस कंडीशन में आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो ये मार्शल आर्ट्स की जो स्किल्स है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, सरल से कठिनाई की तरफ बढ़ती जा रही है। और ये सरल से कठिनाई उस हर सिचुएशन में है कि आपको जब छोटी समस्या हो या आप किसी बड़े मुसीबत में हो, तो ये दोनों जगहों के लिए। तो इसी तरह वैसे ही कि अगर आपको कोई उठा के, मतलब मीन्स आपको कोई लिफ्ट करना चाह रहा है, उठाना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में अपने आप को कैसे सेव करेंगे? नीचे से पकड़ा गया है, ये हाथों के नीचे से पकड़ा गया है, और पहला तरीका था हाथों के ऊपर। ये 2 तरीके होते हैं जिससे किसी को आगे की तरफ से पकड़ा जाता है। इस दशा में हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को हम छुड़ा सकते हैं, तो हम लोग प्रारंभ करेंगे। किसी व्यक्ति ने अगर हमको आगे से पकड़ा हुआ है हाथों के नीचे से, तो कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, सांस को भरेंगे, पैरों को आगे पीछे करके हमें अपनी तकनीक को बेहतर करना है। अब पहला काम करेंगे, एक हाथ से उसके सर को पकड़ेंगे, बाल को पकड़ेंगे, पीछे खींचेंगे और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी पे हाथ रख के उसको उल्टा विपरीत दिशा में ले जाएंगे। अगर वो लड़का है तो जाहिर सी बात है उसकी पोनी नहीं होगी, तो आप, इन्होंने पीछे उसकी चुटिया पकड़ी, आप सीधे घुमा के उसका ये हिस्सा पकड़ सकते हैं और खींच सकते हैं पीछे, और उसके ठुड्डी पे मीन्स उसके इस जगह चिन्ह पे आप वार कर सकते हैं। एक बार उसको देखेंगे, किसी ने हमको पकड़ लिया, 1, ये हाथ से बाल को पकड़ेंगे या चोटी को पकड़ेंगे या उसके हाथों को उठाएंगे, मुंह ऊपर करेंगे, दूसरे हाथ से ठुड्डी के ऊपर ले जाएंगे और धक्का देंगे और विपरीत दिशा में उसको खींचते जाएंगे जब तक का वो आपको छोड़ ना दे। दूसरी तकनीक के अनुसार किसी ने फिर से पकड़ लिया है, तो हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, सांस को भरेंगे, इस वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे, एल्बो से मोड़ेंगे और ऐसा रखेंगे और उसकी ठुड्डी के नीचे लगाएंगे। गले पे हाथ नहीं आएगा बल्कि उसकी ठुड्डी के नीचे यहाँ पर हाथ जाएगा। अब इसके बाद में उसको पूरी ताकत से ऊपर की ओर पीछे की ओर धकेलते जाएंगे, यहाँ पर आप उसको छुड़ाने में कामयाब हो सकते हैं। तीसरी तकनीक के अनुसार किसी ने हाथ को नीचे से पकड़ा हुआ है, फिर से इसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, ठुड्डी के नीचे एल्बो लगाएंगे, रेडियस चलना के बोन से उसको आगे करेंगे और दूसरे हाथ से उसकी मुक्का मारने का प्रयास करेंगे। आप मार सकते हैं, मुक्का मार सकते हैं, मुक्का मार सकते हैं, वो हाथों में इंसर्टेशन कर सकते हैं या हथेली से उसको बार बार मार सकते हैं। बस 2, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को मोड़ेंगे और मोड़ के विरोधी के कंधे के ऊपर यहां पर हम उसको पकड़ लेंगे ताकि वो भाग ना पाए। अब कंफर्टेबल पोजीशन बनाएंगे,
पैर आगे और पैर पीछे रहेंगे। अब यहां से घुटना अपोनेंट के पेट के ऊपर, ग्रोइन पर या रिब्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा, सोलर प्लेक्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा। 3 अभी हम लोग तेजी से बार बार कर सकते हैं, एक पैर से या दोनों पैरों से, एक पैर से या दोनों पैरों से, या पैर बार बार पैरों को बदल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पहली तकनीक थी। अभी हम दूसरी तकनीक देखेंगे कि अगर किसी ने फिर से को हाथों के ऊपर से पकड़ लिया है, रेडी, 1 कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे इस तरह से, ये मुट्ठी क्लेंच फिस्ट के साथ में बनेगी और यहां से ये सोलर प्लेक्स जहां पर होता है यहां पर ये तेजी से बार बार मारेगी। सांस को भर ले और कस के मार सकते हैं, 1 2 3 4 अप। तीसरी टेक्निक के रूप में अगर आपको किसी ने फिर से पकड़ लिया है तो हम अगली टेक्निक के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि अपने हाथों को हमें बाहर खोलना है, अपनी हथेलियों को तानना है बाहर की तरफ, इस हिस्से को हमें अपोनेंट के यहां पर लोअर रिब्स के ऊपर स्ट्राइक करना है। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन पे जाएंगे और सांस भर के कस के यहां पर बार बार स्ट्राइक करेंगे, जिससे कि यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, ये लोअर रिब्स है, यहां पर स्ट्राइक करना होगा। गो, 1 2 3 जितनी बार आप चाहें उतनी बार मार सकते हैं। उद्देश्य है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए। अगर किसी व्यक्ति ने हमको पीछे से पकड़ लिया है, रेडी, सबसे पहले पीछे वाले आदमी ने हमें हाथों के नीचे से कमर से पकड़ा। अभी हम कंफर्टेबल पोजीशन बनाएंगे, पैरों को अगल बगल खोलेंगे, अगल बगल, लेफ्ट और राइट खुल गया। अब नियम के अनुसार हमें अपनी तकनीक को मेकअप करना है। घूम जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन। अभी दाहिने पैर को उठाएंगे और उठा करके इस पैर को इन दोनों पैर के पीछे रखेंगे, जिससे कि आपकी थाइज उसके थाई के ऊपर लग जाए, आपके पैर का घुटना इसकी थाइज के ऊपर लग जाए। फिर से अभी दूसरी तरफ से देखेंगे, ये पैर का थाइज उनके पैर के थाइज के ऊपर लग जाए। पैर को उठाएंगे, पैर के पीछे ले जाएंगे और पैर के पीछे रखेंगे। ये एक अच्छी पोजीशन है, हमको इतना मेकअप करना है। स्टेप नंबर 3, पहले इसका अभ्यास करेंगे। आ जाइए इधर, एक बार बाएं से एक बार दाएं तरफ से, बार बार प्रैक्टिस करें। 1 2 और नंबर है 3 और नंबर है 4। ये पैर यहां तक आ जाए और अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना ज्यादा पैर ये पीछे निकलेंगे उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। 5। अब इसका आप एप्लीकेशन देखेंगे किस प्रकार इसको करेंगे। 1 आपको दिख रहा होगा कि ये पैर यहां तक आ गया है। अभी ये और ये दोनों हाथ घुटने के नीचे से पकड़ेंगे, थाई से पकड़ने से मुश्किल होगी, इसलिए घुटने के पास इसको हम ग्रिप करेंगे। 2। अब इसके बाद सांस भर करके इसको ऊपर उठा लेंगे। 3। ये पोजीशन होगी। अब इसके बाद में ये घुटना जमीन पे टच होगा और अपोनेंट को गिराएंगे और अपोनेंट के ऊपर फॉल करेंगे। अब एक बार आओ, पूरी टेक्निक एक्सरसाइज करें और बैलेंस को बनाएं। आप करेंगे मैम? चल रहा है क्या? चलिए, 2 3 4 5 6 7 एल्बो से उसके मुंह पे हिट करेंगे। अब ये पद्धति धीरे धीरे की जानी है, जिसको कि हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। एक बार इसका और हम प्रशिक्षण देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 घूमेंगे और मुंह के ऊपर हिट। अप। आपने देखा कि अगर किसी ने हमको हाथों को नीचे से पकड़ लिया तो हमने किस प्रकार से अपने आप को बचाया। अब हम अगली टेक्निक देखेंगे। नेक्स्ट टेक्निक, किसी ने हाथों को नीचे से पकड़ लिया। नंबर 1, हम कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे। नंबर 2, पैर को पीछे ले जाएंगे, पैरों को पीछे ले जाएंगे
नंबर 3, एल्बो को उठाएंगे और इसकी ठुड्डी के नीचे लगाएंगे और यहां पर आप इसको धकेल सकते हैं, मार सकते हैं। ये एल्बो की हड्डी लगनी चाहिए। आप बाइसेप से, ट्राइसेप से या अपनी कोहनी से भी मार सकते हैं। छोड़िए, एक बार इसको फिर से देखेंगे। 1 2 3 4, अप, रिलैक्स। सांस भरना है और कंफर्टेबल पोजीशन पे रहना है। अगल बगल पैर खोलेंगे, घुटने को हल्का सा मोड़ लेंगे और उसके बाद में पहला काम आपको ये करना है कि अपने सर से, सर के बैक से अपोनेंट की नाक के ऊपर हमें स्ट्राइक करना है। सर से उसकी नाक के ऊपर कस के 1 2 कस के ऐसे मारना है, इससे अपोनेंट छूट जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरे तरीके पे आते हैं। अगर किसी ने हमें हाथ में पकड़ लिया है, दूसरे के तरीके पे हमको अपने अपोनेंट को घूमिए, अपोनेंट को हाथ के ऊपर बाइट करनी है। नीचे से पकड़ेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और मुंह को नीचे ले जा करके उसको काटने का प्रयास करेंगे। आप जैसे काटेंगे, दर्द की अधिकता की वजह से वो छोड़ देगा। छोड़ दीजिए। तीसरी टेक्निक के प्रयास में तीसरा पकड़ा गया है, कंफर्टेबल पोजीशन बनाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को हिप्स को आगे ले जाएंगे, और दोनों हाथों को पीछे ले आके यहाँ पर बैली को पकड़ेंगे और कस के बैली को पकड़ के उसको काटने का प्रयास करेंगे। हाथ से दबाएंगे जिससे कि चोट लगेगी और दर्द होने की वजह से वो आपको छोड़ सकता है। ये भी आपके लिए एक उचित प्रयास है, इससे आप अपने आप को छुड़ा सकते हैं। इन जितने भी इन्होंने आज स्किल बताई उसमें सब में एक चीज बहुत कॉमन थी कि बैलेंस आपको, जो भी अगला आदमी है जब आपके ऊपर वो प्रहार करता है, वार करता है, तो वो पूरे बैलेंस में रहना है। और आपका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसके आप बैलेंस को आप पहले तो तोड़ें। बैलेंस को आप अगर उनके आप बिगाड़ देते हैं, अगर आप उसको अनबैलेंस कर देते हैं, तो उसके बाद आपके पास बहुत अच्छे मौके हैं कि आप कुछ भी कर दें। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि चाहे आप दांत काटें, मुंह नोचें, उसके नाक में उंगली डालें, आंख में उंगली डालें, कान पकड़ के खींच लें, गला दबाएं, कुछ भी, वट एवर यू थिंक दैट टाइम यू कैन डू। क्योंकि अगर आप उस समय नहीं वो करते हैं तो आप शायद मुसीबत में रहेंगे। मार्शल आर्ट का यही मतलब भी है। जब आप कभी देखें मार्शल आर्ट का मेन ध्येय क्या है, उसका मतलब क्या है, तो आपको यही पता चलेगा कि अपनी आत्मरक्षा करना। और फिर से मैं उन मैडम की, पांडे मैडम की बात को दोहराता हूँ कि योर माइंड सेट इज योर फर्स्ट वेपन। तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रांजल सर, आपने एक बहुत अच्छे सत्र का आयोजन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बच्चियों को इससे बहुत लाभ मिला होगा। अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे मैं शिक्षा संकाय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैलजा मिश्रा को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वे आएं और वोट ऑफ थैंक्स का निर्वहन करें। ओवर टू शैलजा मैम। प्रदर्शन के लिए मुझे चुने जाने के लिए मैं बहुत थैंक्सफुल कहती हूँ। मैं डॉक्टर शैलजा मिश्रा, स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय शिक्षा एवं खेल विभाग महिला जागरूकता संबंधी मिशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं सभी शिक्षकों को सादर नमन करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम के अंत में सभी अभ्यागतों का हृदय से आभार देती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से अपना समय निकालकर हम सबका मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन किया। मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर निशि पांडे, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर हैं, का मैं हृदय से करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक महिला के अंदर छिपी शक्ति से ये भी बताया कि हमें इस प्रकार हर पल सजग रहना है, जिस
नेटवर्क। शायद शैलजा मैम के नेटवर्क में कुछ समस्या हो रही है, तो मैं सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि वे सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहे। अब मैं अपने होस्ट शालीन सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इस मीटिंग को एंड करें।